हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग फील फ्री सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट्स करके बताना ना भूलें आज का वीडियो आपको कैसा। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। कॉमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना सब कुछ फ्री होता है, तो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप अपने घर के डस्टबिन को, गंदे से गंदे डस्टबिन को बिना हाथ लगाए कैसे क्लीन कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आपके डस्टबिन हमेशा चमकते रहेंगे, उनमें गंदी स्मेल नहीं आएगी और आपको कूड़ा कचरा फेंकने में भी इजी हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें और पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अक्सर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करता है, इसलिए आज मैंने ये टॉपिक चूज किया है ताकि मैं आपके साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर जो डस्टबिन मैंने लिए हैं ये कुछ गंदे मैंने जानबूझकर किए हैं क्योंकि मुझे आपके साथ ये वीडियो शेयर करना था। तो अभी आप देख सकते हैं कि डस्टबिन काफ़ी गंदे हैं। अगर आपके डस्टबिन इससे ज़्यादा भी गंदे हैं तब भी आप उसको ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जितनी भी इसमें गंदगी है इसको आप पाइप लगाकर पाइप की हेल्प से क्लीन कर लीजिए। अगर गंदगी जमी हुई है तो आप इसके अंदर 15 से 20 मिनट के लिए पानी भरकर छोड़ दीजिए और आप आगे की साइड, पीछे की साइड सब में कुछ इस तरीके से जब पानी से धार लगाते हैं तो जितनी भी गंदगी इसमें लगी होती है वो सब कुछ निकल जाती है। तो मैं यहाँ पर पाइप की हेल्प से इसमें जितनी भी जमा हुई गंदगी है उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ गंदगी जो ज़्यादा जमी हुई है उसके लिए मैं इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। 15 मिनट के बाद अब जो पानी है उसको हम फेंक देंगे और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्रश। इस टाइप का ब्रश आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। अक्सर मैं इस ब्रश को अपने सिंक क्लीन करने के लिए या फिर वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो इस टाइप का ब्रश आप ज़रूर खरीद लें, आपके बहुत यूज़ में आने वाला है। इस तरीके के ब्रश में मैंने लिया है थोड़ा सा सर्फ या फिर साबुन आप ले लीजिए और उसके बाद आप इस ब्रश की हेल्प से इसको हर तरफ से क्लीन कीजिए। जब आप इस ब्रश की हेल्प से क्लीन करेंगे तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, आपको अनहाइजीनिक भी नहीं लगेगा। और अक्सर कुछ लोग बोलते हैं कि यार डस्टबिन को हाथ से क्लीन क्यों करें, कैसे करें, तो इसी के लिए आज का ये वीडियो है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये डस्टबिन आपके अपने ही घर का है तो इसमें आपको इतना अनहाइजीनिक फील करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डस्टबिन है, ठीक है, हम गंदी चीज़ें इसमें डालते हैं लेकिन अपने ही घर का कचरा है। अगर हम अपने घर का कचरा ही साफ नहीं करेंगे तो हम अपने आसपास कैसे सफाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए और इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें कि हाथ से हम डस्टबिन क्यों साफ करें, गंदा ही रहने दें, ऐसा ना करें, सफाई को मेंटेन करें। तो इस तरीके से मैं अपने दोनों डस्टबिन को क्लीन कर रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं ये दो डस्टबिन आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, 2 डस्टबिन क्यों है मेरे पास, एक ही डस्टबिन से भी काम हो जाएगा। तो इसका रीज़न आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा कि मैंने 2 डस्टबिन क्यों लिए हुए हैं और इन 2 डस्टबिन को मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। जब आप इस तरीके से इसकी क्लीनिंग करेंगे तो आप देखेंगे सालों साल तक आपके डस्टबिन ना ऐसे ही चमकते रहेंगे, बिल्कुल लगेंगे नए जैसे। ये डस्टबिन मेरे 5 साल पुराने हैं और आज भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नए जैसे आपको लग रहे होंगे क्योंकि मैं इसको क्लीनिंग इसी तरीके से करती हूँ, इसी तरीके से मेंटेन करती हूँ। तो वही क्लीनिंग टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस तरीके से केवल हफ्ते में एक बार अपने डस्टबिन को क्लीन कर दीजिए, आप देखेंगे डस्टबिन हमेशा ऐसे ही चमकते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, डस्टबिन में से स्मेल नहीं आएगी। वो कैसे नहीं आएगी वो भी बताती हूँ आपको आगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डस्टबिन क्लीन हो गए हैं। डस्टबिन को क्लीन करने के बाद अब मैंने इसको धूप में सूखने के लिए रख दिया है। धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इसको बनाना है जर्म्स फ्री। लेकिन ध्यान रखें क्योंकि ये प्लास्टिक की बकेट्स हैं तो आपको ज़्यादा देर तक भी नहीं सुखाना है, केवल आधे घंटे के लिए इसे धूप में रख दीजिए तो आप देखेंगे ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसकी जितनी भी गंदी स्मेल है वो सब कुछ चली जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बकेट्स होती है ना कचरे वाली, इसका जो ढक्कन होता है वो बार बार गिर जाता है। तो ये ढक्कन कैसे रोका जाए ये भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से मैंने इसका ढक्कन यानी कि जो ऊपर का लिड है वो रोका हुआ है। कुछ इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो ये ढक्कन रुक जाएगा, तो आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कभी भी आप जो डस्टबिन अपने घर में यूज करें वो हमेशा इस तरीके से ढक्कन वाला होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपके घर में गंदी स्मेल नहीं आएगी, साथ ही साथ जो कचरा है वो आपको बार बार दिखाई नहीं देगा तो आपको अनहाइजीनिक फील नहीं होगा। तो हमेशा इसी तरीके से ढक्कन वाली
कचरे की बाल्टी अपने घर में यूज़ करें। इसमें कचरा फेंकना भी बहुत ईजी होता है क्योंकि आप इसे अपने पैर की हेल्प से इसका ढक्कन खोल सकते हैं, आपके हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। ओके, तो अब इसके बाद बात आती है कि अगर हम इसमें डायरेक्टली कचरा फेंक देते हैं तो डस्टबिन बहुत ज़्यादा जल्दी से गंदे हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप गार्बेज बैग का यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर इस वाले गार्बेज बैग का यूज़ कर रही हूँ। इसका साइज़ है मीडियम और इन वाले डस्टबिन के लिए परफेक्ट साइज़ है मीडियम साइज़। इसकी MRP 75 रुपीज़ है, लेकिन आपको मार्केट में इतनी महंगी नहीं मिलती है। ये आपको 30 से 40 रुपीज़ की मिल जाती है। और ये रोल जो होता है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो इस टाइप से इसमें एक हल्का सा कट होता है जहाँ से आप इसको इस तरीके से हटा सकते हैं और आपके पास आपका एक गार्बेज बैग आ जाता है। इस गार्बेज बैग को कुछ इस तरीके से ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो आपका कचरा 2 से 3 दिन का आराम से इस डिब्बे में आ जाएगा। तो वही हमको सेम करना है कि हमने स्टैंड लगा दिया है। अब स्टैंड लगाने के बाद हमने इस गार्बेज बैग को डस्टबिन में कुछ इस तरीके से फिट कर देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि एक तो आपका डस्टबिन गंदा नहीं होगा, दूसरी चीज़ कचरा जो भी है आपने क्योंकि ढक्कन वाली बकेट यूज़ की है तो इसकी जितनी भी गंदी स्मेल है वो इसके अंदर ही रहेगी। तीसरी चीज़ कि जब आपको कचरा फेंकना होगा तो कचरे के लिए आपको पूरी की पूरी बाल्टी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली गार्बेज बैग निकालिए और कचरे की गाड़ी में फेंक दीजिए। अगर आपके पास ये गार्बेज बैग नहीं है तो आप इस टाइप की प्लास्टिक की पॉली का भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप की प्लास्टिक पॉलीथीन तो सभी के घर में होती हैं, तो आप थोड़े बड़े साइज़ की पॉलीथीन ले लीजिए और उसको कुछ इस तरीके से इस पर फिट कर दीजिए। जब आप इस टाइप से गार्बेज बैग लगा देते हैं, मैं अभी आपको कूड़ा भी डालकर इसमें दिखाऊंगी, तो ये हटते नहीं हैं। आप इस डाउट में ना रहें कि ये गार्बेज बैग जब आप कूड़ा डालेंगे तो निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद बात आती है कि इसके अंदर से गंदी स्मेल ना आए, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नेपथलीन बॉल का। ये वही नेपथलीन बॉल्स हैं जिनको आप अपने कपड़ों में भी रखते हैं ताकि कपड़ों में कीड़े ना लगें। इसको आप डस्टबिन में भी यूज़ कर सकते हैं, डस्टबिन में से गंदी स्मेल नहीं आएगी। जो गार्बेज बैग यानी कि पॉलीथीन आपने लगाई है उसके नीचे आप इसको डाल दीजिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कचरा डाला लेकिन पॉलीथीन बिल्कुल भी नहीं निकली। अब ये जो 2 डस्टबिन मैंने यूज़ किए हैं उसका रीज़न जान लीजिए। पहले डस्टबिन में मैंने फेंका गीला कचरा यानी किचन का जो भी कचरा होता है उसको आप अलग डस्टबिन में फेंकें और जो भी आपका सूखा कचरा होता है उसको आप अलग डस्टबिन में फेंकें। और किचन का कचरा रोज आप अपने घर के बाहर फेंक दें, अदरवाइज इसमें से गंदी स्मेल आ सकती है क्योंकि कचरा गीला है। लेकिन अगर आपका कचरा सूखा है तो उसको जब तक वो फिल नहीं हो जाता है तो आप 4-5 दिन के बाद भी उसको फेंक सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस करूंगी किचन का कचरा आप रोज फेंक दें। और इस तरीके से अगर आप ये वाले डस्टबिन यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं पैर से इसको ओपन कर सकते हैं, हाथ भी गंदे नहीं होंगे। और जो गार्बेज बैग हमने यूज किए हैं इसका बेनिफिट क्या है कि जब भी कचरे की गाड़ी आती है तो आप सिंपली गार्बेज बैग उठाइए और उस बैग को आप कचरे की गाड़ी में डाल दीजिए, तो आपको ये डस्टबिन उठाने की भी टेंशन नहीं रहेगी और आपके घर के आसपास भी सफाई बनेगी, आपके घर में भी सफाई बनेगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि डस्टबिन यूज करें, 2 अलग अलग डस्टबिन यूज करें, इस तरीके से यूज करें। आशा करती हूँ कि इतनी सारी टिप्स डस्टबिन के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। पसंद आए तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। इस टाइप के और भी वीडियोस के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपकी कोई क्वेरीज हैं या फिर आप कोई अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, कोई DIY चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू।